आप देख रहे हैं सतर्क भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं पटना जिला के अथमोगोला प्रखंड से अंचल कार्यालय पर, जहाँ पे एमएलसी चुनाव की वोटिंग प्रारंभ है और मैं मतदाता यहाँ वोटिंग करने के लिए आ चले हैं और देखेंगे कि किस तरह का हाल है और लोगों को किस तरह से। मैं बता दूं कि सुरक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण इंतजाम की गई है, जहाँ पे कड़ी व्यवस्था के बीच में यहाँ पे चुनाव कराई जा रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो भी सरकार के नियमानुसार सकते हैं कि सरकार का जो भी चुनाव आयोग का नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार से यहाँ पे मतदान प्रारंभ है। सुरक्षा की कड़ी इंतजाम है और जो भी प्रोटोकॉल चुनाव आयोग का है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पे हर तरह से मैं बता दूं कि यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ मौजूद है। साथ साथ में जो भी यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी और उनके सहकर्मी जो भी हैं, सब कोई यहाँ पे सक्रिय रूप से है। जहाँ पे महिलाओं को कोई असुविधा न हो, उसके लिए महिला सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है। हम इसी क्रम में पोलिंग एजेंट और तमाम लोग सक्रिय रूप से यहाँ पे मौजूद हैं और वोटिंग शांतिपूर्वक यहाँ पे चल रही है। मतदान हम इसी क्रम में कुछ पदाधिकारी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्या नाम? हमारा नाम है ज्ञानानंद, हम पोलिंग मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर, जिलाधिकारी मुकामा। तो सर, यहाँ पे जो मतदान हो रही है सर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। महिला और पुरुष दोनों आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के वो आएंगे, उनके साथ जाएंगे और अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर, यहाँ पे जो मतदान देने आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है या नहीं? सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो अच्छी बात है, अगर लेकर के नहीं आते हैं तो कम से कम अपना एड्रेस प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ के तौर पर लाएं, फोटो युक्त पहचान पत्र लाएं, जिससे हम लोग मिलान करके उनको दे देंगे। अच्छा, जो मतदाता जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं आपके अनुसार, तो वो किन्हीं व्यक्ति को भी लेके आ सकते हैं मतदान के लिए या उनके कोई खास नहीं, वैसे व्यक्ति को लाएंगे जो इस चुनाव में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो आएंगे। और जो उम्मीदवार हैं वो नहीं रहेंगे। परिवार के कोई सदस्य रह सकते हैं जिनका उम्र 18 साल या उससे ऊपर। परिवार का जो सदस्य होना है उस कैसे पहचान होगा सर? तो बताएंगे अपना, ये मेरे आधार कार्ड में उनके माता पिता का नाम होगा ना, तो पता चल जाएगा। और दूसरे वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, जैसे बाकी चुनाव होता है उसमें उसका नाम होना चाहिए, इस वाले में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं, उनके देख रेख में काफ़ी ज़बरदस्त व्यवस्था के साथ यहाँ पे चुनाव कराई जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मतदान के लिए और एक समुचित व्यवस्था, मैं बता दूं कि इस तरह का व्यवस्था बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलती है कि ये मतदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनको कोई कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, यहाँ की व्यवस्था के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है कुर्सी का, जहाँ की उनके बारी आने के बाद वे कुर्सी से उठकर और जाकर ये मतदान कर सकते हैं। सर, कितने बजे तक मतदान? 8 बजे से शाम 4 बजे। तो आप देख सकते हैं कि शाम 4 बजे तक ये सारी व्यवस्था होना है। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में हम कुछ मतदाताओं हैं, यहाँ पे पोलिंग एजेंट हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और सारी अंदर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। इससे आज के मतदान कराने में कितने पदाधिकारी की आपके यहाँ पे एक सेंटर से कितने पदाधिकारी तो हमारे यहाँ 6 हैं लगे हुए, और बाकी लोग तो पुलिस पदाधिकारी पूरा फोर्स है सारा लोग। अच्छा है आप लोगों का? हाँ, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था जो है सर, डॉक्टर साहब हैं, ये सब सारा व्यवस्था भी की गई। डॉक्टर साहब हैं, ANM हैं, सारे लोग हैं और वहाँ व्यवस्था है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ANM और तमाम लोग बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ और भी प्रखंड ब्लॉक का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और हम एक चीज़ इसी क्रम में हम दिखाना चाहेंगे। जो अथमलगोला थाना प्रभारी राजीव रंजन सर हैं, सक्रिय रूप से हैं, चुनावधीन सर हैं और भी अधिकारी हैं जो भी चुनाव या यहाँ की जो व्यवस्था है इनके द्वारा काफ़ी चुस्त दुरुस्त दी जाती है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो यहाँ की जो व्यवस्था आपके नेतृत्व में शांतिपूर्वक चल रही है सर, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग
तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्था है पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण समय में जिनका इनकी तटस्थता के कारण शांतिपूर्वक कई झगड़ा, कई ऐसे चीज़ हैं जो कि थाने के बाहर ही निपटाने का भी काम करने का जज्बा ये रखते हैं और लोगों के बीच में, लोकप्रिय थाना अध्यक्षों के बीच में एक खास रूप से इनका पहचान होती है। नाम हुआ सर? राम स्वाद पासवान। क्या वोटिंग जो है शांतिपूर्वक हो रहा है? बिल्कुल। कोई वाद विवाद, कोई तरह की बात? कोई विवाद। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किसकी अभी तक के बल्ले बल्ले हुई है? लल्लू मुखिया के। लल्लू मुखिया लग रहा है। लल्लू मुखिया यहाँ ठीक है। वो चुनाव में कोई टक्कर में नहीं जीतल। आप उन्हीं का आदमी हैं कि न्यूट्रल हैं? किसी का आदमी नहीं, न्यूट्रल। जो हो रहा जो आप बता रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं? मतदान शांतिपूर्वक हो रही है? बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रही है। क्या लग रहा है कि इस बार का जो एमएलसी का चुनाव है, मुखिया जी जीत रहे हैं। कौन लल्लू मुखिया? मुखिया लल्लू मुखिया। उनके समर्थन में ज़्यादा अपार समर्थन है जी। सब जगह से। क्या समर्थन वजह है। है कि उनके तरफ ज़्यादा मतदान हो रही है? अच्छे इंसान है और मतलब सबको मतलब लेके चलते हैं साथ में। लेके चलते हाँ, हैं। सबको लेके चलते हैं। क्षेत्रीय मुद्दा भी है क्या? क्षेत्रीय मुद्दा जो है, ये सब वायुमंडल में तरह तरह की हवाएं चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत कोई रुचि अब नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और इस तरह की अफवाहें, इस तरह की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से बिहार में जनता में चलती रहती है, तो जो चलाते हैं उनसे ही पूछिए तो ज़्यादा बेहतर है। 101% यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर एक तरफा मतदान हो रहा है और सिर्फ मेन ब्लॉक में नहीं, पूरे नालंदा ज़िले में एक तरफा रीना यादव के पक्ष में सब लोग मतदान कर रहे हैं और रीना यादव भारी मतों से जीतेगी। एक दो वोट इधर उधर कहीं पर हो रहा है किसी ब्लॉक में, बाकी सब एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। राज्यों से भी सवेरे से अभी तक सूचना जो प्राप्त हुई है, उसमें सभी जगह पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो काम है, नीतीश कुमार जी का विजन, नीतीश कुमार जी की सोच है, उसके अनुसार ये त्रिस्तरीय पंचायतों के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उनको जो हमने सम्मान दिया है, उनको जो हमने अधिकार दिया है, इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि सजग हैं और सभी लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आरजेडी लगातार अपने जीत के दावे कर रही है, कह रहे कि हम भी जीत रहे हैं और भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। 12 बजे तक, 7 तारीख को 12 बजे तक वो जीतेंगे। 12 बजे के बाद उनका पत्ता सब साफ हो जाएगा। 12 बजे के बाद वो कहेंगे कि जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। यही बात कह के जनता को से माफ़ी मांगेंगे। क्या लिखते हो यार, कुछ पता नहीं है। जात खानी घूम रहा है यहाँ। बड़ी देर से यहाँ, बड़ी देर से आवली।